नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हो। आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं यहाँ पे मेन इस चीज़ पे बात करने आई हूँ कि जो यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट 10 है आपकी हायर एजुकेशन, उसको कैसे पढ़ें कि अच्छे से हम उसमें स्कोर कर पाएँ। क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक पूरा कहीं न कहीं स्टैटिक पोर्शन होता है जो आपको मेन उसके नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना नोट्स बनाए जो हायर एजुकेशन वाला पोर्शन है उसको कवर किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके नोट्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। जब मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी तब मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की थी और अच्छा स्कोर हुआ था हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हायर एजुकेशन का है, आपको पता है स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसमें, और वो भी अपने नोट्स के साथ। आप अपने नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जो हायर एजुकेशन है आपका यूनिट 10, उसको आप सबसे पहले तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 1-2 करके ऐसे 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें होगा कि जैसे पहले पार्ट में आपका जो प्राचीन समय की कौन सी यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जो कि आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो एक पार्ट उसका हो गया। वहाँ पे आप सारा लिख लेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी, या प्रीवियस ईयर की मदद से भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका पार्ट रहेगा प्री इंडिपेंडेंट, जब मतलब ब्रिटिश पीरियड था तब एजुकेशन सिस्टम कैसा था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लेके लेके आए थे, या फिर कौन कौन से जैसे आपके वुड डिस्पैच आया था, ठीक है, मैकाले मिनट्स आए थे। तो प्री इंडिपेंडेंट के टाइम पे कौन कौन सी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी आपको एक पार्ट में कर लेनी है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे पार्ट में फिर आपका क्या होगा कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा, ठीक है। कौन सा जैसे सबसे पहला कमीशन या आयोग आया आज़ादी के बाद, ये हो गया। फिर इसके बाद है कि आप का एक पार्ट रहेगा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम या वैदिक एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कौन कौन से संस्कार होते हैं, और इसके अलावा गुरु का क्या रोल रहता था, कौन से मेथड यूज़ किए जाते थे, गुरु और शिष्य का क्या रिलेशन रहता था, ठीक है। और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बच्चे घर में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे या फिर उनको गुरुकुल में जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद है कि मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन सिस्टम क्या रहा, उन सब के बारे में आप लोग देख लेंगे। इसके बाद एक आपका पार्ट है टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन में हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो, प्लस आपकी अब तक की जो है कौन कौन सी जैसे यूनिवर्सिटी हैं। मैंने आपको NIRF की रैंकिंग भी कराई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है टेक्निकल एजुकेशन का, ठीक है। इसके बाद है आपका वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन में भी कौन कौन सी सरकार की तरफ से पहल चलाई गई है, या फिर कौन कौन से संस्थान हैं जो वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स वगैरह हैं जो वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंट पे भी काफ़ी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उससे रिलेट होके भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, प्लस उसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा जैसे आपका SDG गोल है, MDG गोल है, इन सब से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद है स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। इसके बाद आपका आएगा कि आप जो वैल्यू एजुकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से आप 10 पार्ट डिवाइड कर लें, या फिर 10 नहीं तो आप जिस प्रकार से भी तैयार करना चाहते हैं। अब इसको तैयार कैसे करेंगे, जैसे आपने पहले के 3 पार्ट के नोट्स बना लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो भी हैं उनको रिवाइज करते रहो। रिवीजन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हायर एजुकेशन वाला पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रिवीजन ही है। तो आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप जैसे 3 पार्ट आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद फिर आप चौथा पार्ट पढ़ें। उसके बाद जो तीसरे पहले के पार्ट हैं
वो भी रिवाइज करते चलें, ठीक है। ऐसे आप पूरा एक दूसरे से कनेक्ट होके सारी चीज़ें पढ़ेंगे और रिवीजन जरूर करेंगे। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन भी अच्छे हो पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो एक तो आपकी प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी, वहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है आपका। और प्री और पोस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है, कौन कौन से डिस्पैच आए या फिर कौन कौन से कमीशन आए, आयोग, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद एक आपका टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, ठीक है। वहाँ से हर साल क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं, और वो भी किसके, हायर एजुकेशन के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हायर एजुकेशन के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें कही हैं, इन सबसे रिलेट होके भी क्वेश्चन आता है, और हर बार आपका क्वेश्चन बनता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर किए होंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया भी होगा। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन है आपकी, ठीक है। इसके बाद स्किल एजुकेशन है, इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आजकल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, उसने बोला है कि 5th क्लास के बाद से ही आप वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, ठीक। इसके बाद है एक और करेंट का जो टॉपिक है हायर एजुकेशन में, कि डिजिटल इनिशिएटिव नए नए कौन से आ रहे हैं। जैसे अब आप इसको कैसे तैयार करेंगे कि 2023 में कौन कौन सी नई सरकार के द्वारा पहल की गई हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे भी जाके मेन देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें नई आई हैं, या फिर, और जैसे मैं भी आपको वन शॉट वन टॉपिक करवा रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं वही टॉपिक लेके आती हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डिजिटल जैसे आपका जादुई पिटारा है, इसके बाद स्टडी पोर्टल लॉन्च अभी किया गया था। तो सबसे पहले आप 2023 में कौन कौन से आए हैं, क्योंकि यहाँ से करेंट से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप इस तरीके से हायर एजुकेशन तैयार करेंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ लेते हैं इसके अलावा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हर क्षेत्र से ही कनेक्ट करती है, रिसर्च से, आपके इनोवेशन से। इसके बाद जो आपका टीचिंग कौन कौन से मतलब मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप आईसीटी का पूरा ज़माना चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप क्लासरूम में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो कुछ भी रिलेट करके पूछ सकता है। तो करंट का जो डिजिटल इनिशिएटिव वाला पार्ट है, वो आप अच्छे से अपडेट होते रहें कि कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर करते रहें। इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी आपको। हायर एजुकेशन जो यूनिट 10 है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टैटिक वाला पार्ट है। जैसे आपका रिसर्च है, उसमें एक बार आप पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार में आपको क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ पूछा है। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, तो अगर उससे कुछ रिलेट होके क्वेश्चन आए तो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। लेकिन ये स्टैटिक वाला पार्ट है, तो आपको ईयर वगैरह, जैसे AICTE कब आया, ठीक है, इसके बाद रूसा कब आया, रूसा की क्या फंक्शन है, ये सब पूछ लेता है। तो ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, और आप अपना भी सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो दिसंबर में है और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो इसी प्रकार से बने रहिए और तैयारी पे अपना ध्यान दीजिए, और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान ना देके इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। HN अध्ययन से धन्यवाद।